जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ओझाडी पंचायत, जहां पर जैसलपीएस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन एजीएम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बताया जाता है ओझाडी आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड में वार्षिक आम सभा मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में उपस्थिति भी लोगों ने दर्ज कराया। वहीं इस मौके पर जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा भी मौजूद थे। मुखिया वासुदेव नारायण सिंह के अलावे बीपीएम संजय कुमार समेत काफ़ी संख्या में जैसलपीएस की दीदियां मौजूद थी। इस दौरान रेखा कुमारी, रंजू देवी, पार्वती कुमारी, परमिला देवी, सोनी कुमारी, आरती कुमारी, सरिता देवी, धर्मी देवी, हीना देवी, सरिता कुमारी, रुक्मणी कुमारी, नीतू कुमारी के अलावे सीसी अरविंद कुमार, रूबी कुमारी समेत कई लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं इस दौरान कैसे द्वितीय वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम मनाया गया, साथ ही साथ इस दौरान किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। संचालन कर रहे हैं विश्वनाथ रजवार जी। मंच पर बच्चा से बेगवा से चल कर आए इस संगठन ग्रुप के बीपीएम सर। मंच पर बच्चा से छोटी खरड़िया से चल कर आए मैनेजर साहब एवं इस संकुल के अध्यक्ष सचिव, सभी बैंक के साकी दीदी, सभी ग्राम से आए हुए संकुल के अध्यक्ष दीदी, सभी को मेरे ओर से झारखंडी जोहार प्रणाम। बहुत खुशी की बात है कि आज ही ओझाडी आजीविका महिला संगठन समूह में हमको भी आमंत्रित मिला और मैं आप लोग को सभा में बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ किया है। और सबसे बड़ा गर्व की बात है कि अभी देखने को मिल रहा है जो महिला घर से निकलती भी नहीं, वो महिला अब इतना जागरूक हो गया इस संगठन के माध्यम से, जो अपने शक्तिकरण से लोग अपने के पूरा गांव को समझाने का जो काम करते हैं, बहुत गर्व वाली बात है। इस तरह आगे जाना चाहिए और आगे अपने बढ़ चढ़ के सभी काम को पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी दीदी से मैं कहना चाहूंगा, जो आप लोग जो संगठन बनाए हैं, इस माध्यम से गांव ग्रामीण का जो महिला है तो जागरूक करने का काम भी करेंगे और हो ही रहा है, काम भी करेंगे। और आप लोग आज जो इस बैठक रखे हैं, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक प्लान, वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, अंश प्रमाण पत्र और सदस्यता शुल्क, अतिथियों का संदेश। धन्यवाद आपका। आज आने वाले तो बहुत अतिथियों का भी आगमन होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रहे कि बगल में प्रोग्राम है आज केंद्रीय, जो केंद्र से आ रहे हैं अमित शाह जी, इसके कारण से नहीं आ पाए। मैं दीदी सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। मैं पहली बार आया हूँ, बढ़ चढ़ के आपका कार्यक्रम में भाग लूंगा और इसी जन शब्दों के साथ मैं वारी को ध्यान देता हूँ। जोहार घाट का जय दीदी को नमस्कार। और मैं बेंगाबाद ब्लॉक से सीनियर सेतु दीदी के पद पर आप लोगों के साथ कार्यरत हूँ। और मैं स्वास्थ्य के बारे में आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ ओझाडी क्लस्टर में 2 सेतु दीदी है, एक मिष्टी दी है और एक रंजू दी। आप लोग इन लोगों को जान रहे होंगे और ये हर समूह, हर ग्राम संगठन और सीएलएफ में लगातार अपना बैठक में आती है और स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता के बारे में बताती है। तो आप लोग से मेरा नम्र निवेदन होगा
के वजह से बहुत सारे दिक्कतें होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर है, उप स्वास्थ्य केंद्र है और जिला अस्पताल है। हम लोग ये 3 स्तर पर जा करके अपना जांच करवा सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर महिलाएं हैं जो कि प्राइवेट के चक्कर में और झोला छाप जो कंप्यूटर के चक्कर में पड़ जाती है और वहीं पर अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर देती है और इलाज भी सही से नहीं हो पाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे स्वास्थ्य पर थोड़ा काम करेंगे। महिलाएं भी देखिए घर में कामकाज करती हैं और अपने बाल बच्चे को, पति को, सास ससुर को सब कुछ सुरक्षित रखती है, ठीक है। तो आप लोग है तो घर में जैसे साफ सफाई के मामले में अगर ध्यान देंगे, आप लोग घर के बाड़ी में किचन गार्डन लगाएंगे। जैसे छोटा सा बाड़ी है और वहाँ पे कुआं है, आप वहाँ पे नहा रहे, कपड़ा धो रहे, वो सारा पानी इन्वेस्ट हो रहा है। तो वहीं पर थोड़ा सा हम लोग किचन गार्डन लगा करके और घर में अगर अच्छे से हरे साग सब्जी का अगर हम खान पान करेंगे तो हमारा सेहत अच्छा होगा या नहीं होगा दीदी? होगा ना। तो लगातार दीदी लोग बता ही रही है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग हर घर में जो गर्भवती, खास करके जो गर्भवती दीदी है, उनका घर में किचन गार्डन होना ही चाहिए। कल ही हम लोग कुंडराडी ग्राम संगठन में BHMD हो रहा था, वहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर में वहाँ पे गए। एक दीदी थी, उनका उम्र भी कम था और वो दीदी गर्भवती थी। तो गर्भ के दौरान ही उनको पता चला था कि हमारा गर्भ में 2 बच्चा है। तो वो अच्छे से अपना खान पान पर ध्यान नहीं दे पाई, जिसके वजह से उनका बच्चा 7वां महीने में हो गया और 7वां महीने में होने के बाद उसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, कुपोषित जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कुपोषित के दायरे में है। तो हम लोग कल वहाँ पर जा करके BHMD में वो दीदी को सलाह दिए कि वहाँ पर जा करके जो चेताडी कल्याण डी में जो अस्पताल वहाँ पे है, तो वहाँ पे अपने बच्चे को एडमिट कराने के लिए बोले। आज आप लोगों का है और एक CLF को किस तरह से आप आगे की ओर ले जाएंगे, उसी की कड़ी को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया था। और एक वृहद कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष अभी चल ही रहा है। खास करके यदि देखा जाए तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ग्राम संगठन और CLF स्तर पे सामाजिक उप समिति का भी गठन किया गया है। इसका एक वृहद रूप से लोगों को किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, उस चीज को मुख्य बिंदु में लाने के लिए बेंगाबाद प्रखंड में जेंडर रिसोर्स सेंटर या उसको गरिमा केंद्र हम लोग बोल सकते हैं, उसका हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व ही उद्घाटन किया है उस ऑफिस का। वहाँ पे आप जो भी घरेलू हिंसा है उसका किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपस में मिल करके अपने समूह की दीदियों के साथ आपसी तालमेल करके। कुछ इश्यू इस तरह से होता है कि हम अपने घर में उस चीज़ को सॉल्व नहीं करते हैं, थाना कोर्ट कचहरी हम लोग चले जाते हैं, जहाँ बहुत ही आर्थिक दोहन होता है, पैसे की बर्बादी होती है, परिवार में बिखराव होता है, समाज में अलगाव होता है और हमारा मान सम्मान पे ठेस पहुँचता है। तो उस चीज़ से किस प्रकार हम अपनी सभी दीदियों को दूर कर पाएं। बहुत सारे ग्राम में, बहुत सारे घरों में आज भी घरेलू हिंसा का शिकार हमारी दीदियां होती रहती हैं। उसको हम अपने आपसी तालमेल के तहत किस तरह उसका समाधान करें ताकि पैसे की बर्बादी से बच पाएं और अपना घर परिवार को सही रूप से संभाल पाएं। इस कड़ी में जो जेंडर रिसोर्स सेंटर का गठन किया गया है, उसमें मुख्यतः सभी पंचायत स्तर पे एक कैडर, जिसको हम लोग जेंडर CRP के रूप में जानते हैं, उसका हम लोगों ने चयन कर लिया है। खास करके इस क्लस्टर को देखा जाए तो 2 दीदियां अभी काम कर रही है, 2 लोगों ने कार्य किसी कारणवश छोड़ दिया है। तो जो इशू आपके घर परिवार में आता है, वो इशू को आप अपने नए प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करें। वो एक जस्ट आपका समाधान सेंटर भी है, जहाँ पे आपका छोटा छोटा समस्या है उसका समाधान हमारी दीदियाँ मिल करके करेंगी। कोई भी झगड़ा या घरेलू विवाद कोर्ट कचहरी जाने के बाद भी देखते हैं, आपसी विचार विमर्श करने के पश्चात ही उसका सॉल्यूशन निकलता है। कोर्ट जाएं, थाना जाएं या कोई पंचायत में जाएं, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और वहाँ पे उसका निराकरण किया जाता है।
तो उतने ऊपर जाने से पहले यदि हम अपने घरेलू स्तर पे इस तरह के कार्य का या इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है समाज में दीदियों के साथ या किसी सामाजिक व्यक्तियों के साथ, उसको किस तरह से हम अपने स्तर से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने ग्राम संगठन स्तर पे या जो हमारा समूह है वहाँ पे एक एक बदलाव दीदी का चयन किया गया है। उस बदलाव दीदी के माध्यम से आप अपने ग्राम संगठन पे उस केस को लाएं। वहाँ पे यदि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है तो आगे आने की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पे यदि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो हम अपने CLF स्तर पे लाएं। CLF से भी नहीं सॉर्ट आउट हो सकता है तो हम अपने जो GRC सेंटर है वहाँ पे हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ पे लिखित दस्तावेज होना चाहिए ताकि उसका संधारण करने के पश्चात ही हम उसका विधिवत रूप से उस समस्या का निवारण कर पाएंगे। यदि वहाँ पे भी हम लोग उस चीज़ का निवारण नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए एक कमेटी बनाया हुआ है जो GRC का ही कमेटी है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय अध्यक्ष होते हैं। जैसलपीएस के जो अधिकारी होते हैं वो संयोजक होते हैं। साथ में आज आम सभा बैठक किया गया था, क्या है ये आम सभा किया गया है? एक्चुअली में ये है वित्तीय वर्ष 2023-24 जो हम लोग का ऑडिट हुआ। तो ये ऑडिट जो है 1 साल का जो लेन देन है, जितने भी प्रकार का राशि का प्राप्ति हुआ, भुगतान हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उन सारी चीज़ों का जानकारी। और उसमें कुछ अलग अलग एजेंडाएं हैं। जैसे हम लोग का ये संकुल का रजिस्ट्रेशन हो गया है। संकुल का नाम है ओझाडी आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड। तो चूँकि ये कोऑपरेटिव एक्ट 1996 संशोधित 2015 अधिनियम में ये रजिस्टर्ड हो गया है। तो उसके माध्यम से मतलब ये इसका बायलॉज है, एक उपविधि जिसको बोलते हैं, उसके तहत ये नियम है कि आप 1 वर्ष का जो आप ऑडिट रिपोर्ट कर रहे हैं उसका आप आम सभा के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे और उसका सारा लिखित में उसका मैंने बही में रखना है डिटेल को, और उसमें रजिस्टर्ड मेंबर को ही बुलाना है। तो आज आप जो लोग को यहाँ देख पा रहे हैं वो सभी रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वो इस संस्था के मालिक हैं सभी, एक मेंबर। इन सभी को एक सर्टिफिकेट दिया गया है जिसको हम लोग अंश प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो यहाँ ये हर एक मेंबर को 1 अंश का अधिकार है। तो इस अधिकार को जानने और समझने के लिए इन लोग को बुलाया गया है। और भी विभाग में जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उन सभी परियोजनाओं को जानकारी के लिए भी बुलाया गया है। बताइएगा, आज आम सभा का बैठक किया गया आपके समूह के द्वारा, ऐसे ही बोल दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग का पिछले वर्ष भारतीय आज भी तृतीय वार्षिक आम सभा था, जिसमें से हम लोग की सभी दीदी SHG की जिसका रजिस्ट्रेशन CLF से हुआ था, सभी लोग प्रेजेंट हुई थी। उन्होंने अपना सर्टिफिकेट को लिया है और फिर यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हुआ उसके बारे में वो लोग सुनिए ध्यानपूर्वक। ये आम सभा में जो आपने अभी प्रेजेंटेशन दिया, किस चीज़ के लिए दिया? ये पिछले 1 साल में क्या क्या प्राप्त हुआ, कौन सा राशि प्राप्त हुआ, कौन सा राशि भुगतान हुआ, उन सभी राशि को उनके साथ साझा की। कई गांव में महिलाएं जो हैं जो अभी तक इस चीज़ के बारे में अज्ञात है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि महिलाएं अज्ञान होने के कारण अशिक्षा है। अशिक्षा अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें कोई भी अज्ञान नहीं रहेगा। क्या आपके समूह के द्वारा यह एक जी हमारे समूह के माध्यम से बहुत तरह से हो रहा है। जैसे कि सेतु दीदी के माध्यम से हम बहुत जगह जा करके सेतु दीदी लोग अपने समझाए कि कोई अगर सदस्य कुपोषित है उसको कैसे पोषित होना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, सब सारी चीज़ को सुविधा उपलब्ध कराए और फिर लोग उपलब्ध कराती भी है और सब लोग को सेवा भी देती है। थैंक यू। क्या आपका परिचय हुआ? मेरा नाम रेखा कुमारी और मैं संतोषी समूह की बीपी है। थैंक यू। आज के एनुअल जनरल मीटिंग में सबसे पहले हमारे बीपीएम सर को मेरे तरफ से नमस्कार, और साथ ही हमारे सहकर्मी मेरे साथ में जितने भी जैसलपीएस के स्टाफ एवं ट्रेनर काम करते हैं, और आज के आम सभा में उपस्थित सभी दीदी एवं मीडिया से आए प्रेम जी को सभी को नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम कुमारी अनुराधा वर्मा, और जो अभी सर आप लोग को बता रहे थे कि GRC का जो गठन हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, GRC का गठन क्यों करना पड़ा। हमारे विभाग की तरफ से GRC का गठन करने का मेन उद्देश्य जो है वो समाज
गरीब महिलाओं। तो हमारे जो ओझाडी क्लस्टर में 25 गांव है, 25 बीओ है, उसके अंतर्गत साथ ही हमारे बेंगाबाद ब्लॉक में जितने 7 क्लस्टर हैं और उस 7 क्लस्टर में से जो भी दीदी के साथ किसी भी तरह का हिंसा होता है तो वो दीदी हमारे बेंगाबाद ब्लॉक में जेएसएलपीएस के तरफ से, ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जीआरसी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। उसका मेन जो उद्देश्य है कि हम दीदी लोग को कैसे सहायता पहुंचा सके और वो केंद्र सप्ताह में सिर्फ रविवार को बंद रहता है, बाकी बात 6 दिन वो खुला रहता है। उसमें हम लोग जनरल सीआरपी लोग बैठते हैं। साथ ही अगर केस ज्यादा सीरियस हो, मान लीजिए कि कोई सामान्य केस है जिसको वहाँ पे दोनों पक्ष को बुलाने के बाद केस सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है। अगर दीदी के साथ ज्यादा मारपीट हुआ हो और अगर वो अस्पताल जाती है और अगर वहाँ पे दूसरा पक्ष यानी कि उसके पति अस्पताल में जाके विभाग जो भी है वहाँ पे इसका पैसा उसा दे दिए, बोल दिए कि इसका जो रिपोर्ट बनाइएगा वो मतलब कम करके बनाइए ताकि मेरा केस जो है फिर कानून की जानकारी हो, सभी तरह का सलाह हम लोग वहाँ पे देते हैं। और दीदी को अगर जरूरत पड़े वकील से बात करने का, क्योंकि अगर आप अकेले जाते हैं तो आप दलाल के चक्कर में फंसेंगे और उस टाइम आपसे बहुत ज्यादा पैसा लिया जाएगा। और जीआरसी के माध्यम से जाते हैं तो वहाँ पे जो भी जरूरत है या अस्पताल का या फिर थाना का, मतलब किसी भी तरह का जरूरत है तो वहाँ पे आपको सहायता मिलेगा। तो जो भी आप लोग के साथ अगर हिंसा हो रहा है तो उसको दबा के नहीं रखना है, हम लोग को सहना नहीं है, हम लोग को कहना है। और हम लोग उस समूह में जुड़ के एक माध्यम है कि हम लोग अपना मामला को जीआरसी तक पहुंचा सके। अगर आप खुद नहीं बता पा रही है तो आपके गांव में एडब्ल्यू है, अध्यक्ष दीदी है, उनको भी बता सकती है या फिर अपना सीएलएफ में भी खबर कर सकते हैं कि मेरे साथ हिंसा हो रहा है। अगर सामाजिक हिंसा भी होगा, कोई दीदी को समाज में अभी भी डाइन डाउन करके उसके साथ मतलब अत्याचार किया जा रहा है तो उनको भी जीआरसी में जाके कहना है। क्योंकि हम सबों को जो संगठन हम लोग के लिए बना है उसका मेन उद्देश्य है कि दीदी को समस्या से समाधान करवाना। तो जो भी दीदी है जो आई है उनको भी और जो नहीं भी आई है उनको भी आप लोग अपना ग्राम संगठन का बैठक के माध्यम से जीआरसी का उद्देश्य, जीआरसी का क्या काम है उसके बारे में हर 25 बीओ में पहुंचाना है। इन्हीं के साथ सभी दीदी को धन्यवाद। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।